अवेलेबल था ना, उधर से वो रिच होते हैं। और उसके बाद में उन्होंने गेमिंग में लाया अपने आप को, लोगों बच्चों को गेमिंग में डाला, लोगों को फ्लेयर किया, और फिर गेमें कौन सी लाई? किलिंग करने वाली, बिल्कुल वॉर गेम्स। आप देखें जितनी बच्चों की गेम्स हैं, हम बच्चों को अगर नॉन वायलेंट बनाना चाहते हैं तो बच्चों की गेम्स कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट। क्रिकेट, फुटबॉल, गेम्स को कन्वर्ट करना और बड़ी अच्छी गेम्स हैं। गेम कैसी बनाएगी? अगर मदर फादर बैठे हैं, फादर के साथ बैठे हैं, अगर हमने कहते हैं प्रैक्टिस करानी है, बेटा अपने फादर को करेक्टर के अंदर गोली मार देता है, गेम में मारता है ना, शूट करता है। आप साइकोलॉजी को देखें, ब्रेन के अंदर क्या फीड हो रहा है? इफ वी कैन किल अवर पेरेंट्स इन गेम, तो वही बच्चा फिर एक दिन अमेरिका की सड़कों पे जाता है और लूज फायर करता है, और किसी को भी तो उसका बेस अगर आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन मिलेगा उन गेम्स में जो लाई गई। मेरी बात समझ में? भारत के अंदर गेम क्या थी? राम लक्ष्मण बनेंगे, तीर कमान चलाएंगे, रावण मारेंगे। और वहां क्या गेम है कि डमी कैरेक्टर है, वो बुरा कर रहा है, और डमी कैरेक्टर के रूप में फादर आ गया, उसको फादर को उसी तरह देखना शुरू हो गया। उसने देखा ही उसको ऐसे, मदर को ऐसा देख लिया, इसलिए सोई सोई मदर को गला काट दिया। मेरा ये कहने का मतलब है, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को अलर्ट करने की ज़रूरत है। कोई डर नहीं है, और जो डर है वो ये है कि डर बनाने की कोशिश की जा रही है। खुद को अलग करो, खुद को अलग करके हम फैक्ट्स पे अगर आ जाएंगे तो हमें, जैसे अगर हम ये थंबनेल देखते हैं, हमें क्या पता लगता? वेदों में छुपा है रहस्य, चलो लिख देते, मुंह बना दिया गंदा जैसा। बंदा खोलता है, आगे से उसकी कहानी शुरू हो जाती है, फिर एंगेज हो जाता है बंदा, फिर वो यूट्यूब के एल्गोरिथम उसको दिखाते। मैं इंस्टाग्राम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक ही बार बोलता हूँ, जैसे कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए, इंस्टाग्राम इमीडिएट बंद हो जाना चाहिए। जो जितना मिस इंस्टाग्राम किया जा रहा है उतना कोई और प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया जा रहा। तो हम बात कर रहे थे कि एक तरफ लोगों की डिज़ायर बढ़ाई गई, दूसरी तरफ वो डिज़ायर पूरी भी हो जाती, उनको कहा वो पूरी नहीं हो रही है। अब बात करते हैं जो लद्दाख की आपने बात की थी, मैं उसी पे आने जाता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके प्रोवोक किया जा रहा है मोस्टली आंदोलनों को। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें, उसमें भी कहा कि किसान लुट जाएगा, इंडस्ट्री आएगी तो ऑर्गेनाइज होगी, बेरोजगार हो जाएगा। चलो वो भी कमेंट खत्म हुआ। सीए को बोला ये भी नहीं होना चाहिए, फिर बाद में पता लगा कि भारत के अंदर करोड़ों के हिसाब से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सिटीजन और अलग अलग म्यांमार, शयनमार, पता नहीं कहाँ के पता लगे, और भी यूरोपियन भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये कहाँ पे सर्च होनी चाहिए? लद्दाख की पहाड़ियों में चढ़ना चाहिए। मेरे पास इनपुट्स हैं कि जो टूरिस्ट लद्दाख में कई साल पहले आए, कश्मीर में आए, वो भी सेटल हुए हैं, क्योंकि हमारी पुलिसिंग इतनी कोई बोलो कि आप इन डेप्थ नहीं है। और उन्होंने बच्चे भी स्पॉन्सर किए पढ़ाई के लिए, बिल्कुल। और उन बच्चों के दिमाग में क्या डाला गया वो किसी को कोई पता नहीं है, और हम इस पर कमेंट करेंगे भी नहीं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ नहीं है। तो अगर कोई भारत की सरकार आके बोलती है कि मुझे ये तो देखना है, अगर मैंने अपनी अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो कहता है जी मेरे पास तो कार्ड भी है, मैं तो यहाँ नौकरी भी करूंगा, मुझे 20 साल हो गए जम्मू में, इंडिया में बैठे हुए। बिल्कुल पाकिस्तानी सिटीजन था ना, वो तो राइट ले रहा था अपना, बिल्कुल राइट ले रहा था। अगर हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपनी सरकार बनाती है कि हमने गैस सिलेंडर देने हैं, अगर उसमें आधा % भी ऐसे लोग हैं तो जो भारत में पैदा ही नहीं हुए, तो उनको आइडेंटिफाई नहीं करना, तो एक रिवोल्ट हो गया सीए पे यही हुआ ना, बिल्कुल। और तो नहीं कुछ हुआ, नहीं यही हुआ। उसके बाद में अब आ गया जी, लोग में ढोल बजा रहे हैं, मोदी जी के बारे में गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई गलत बात नहीं, आपके बारे में से मर्जी बोलो, लेकिन जिस किस्म के आंदोलन श्रीनगर, दिल्ली में मैं देख रहा हूँ, मैं उनकी शक्लें देख रहा था, फिर मैंने कनेक्ट किया, मैंने कहा यार ये लोगों को डराया जा रहा है, हमें इसके ऊपर बात करेंगे। देखो क्या बातें बोल रहे हैं। मोदी जी की बात अगर हम करें, प्रेजेंट सरकार की, वो कह रही है कि भारत बन गया है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बना है या नहीं बना है? बना है।